पास क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं पहले का 5वां पार्ट। कांड आपको देखिएगा, पहले का 5वां पॉइंट है। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का हमको क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। ठीक है, आप कह रहा विच वेयर फोकी, फोकी का मतलब क्या होता है? नाभि, हिंदी में बोलते हैं नाभि। ठीक है, फोकस है नाभि। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा इसके? दिया है -3,0। समझना बात को। फिर डायरेक्टस, डायरेक्टस को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? डायरेक्टस क्या बोलते हैं? नियता। याद रखो दोनों नाम। नियता क्या दे रहा है आपको? x + 5 = 0। बात समझिएगा। अब समझो बेटा, इधर क्या कह रहा है? कह रहा है हमको परवलय का क्या निकालना है? परवलय का क्या निकालना है? समीकरण। क्या निकालना है? इक्वेशन। किसका? पैराबोला का। ठीक है, हमको क्या दिया है? फोकस। और क्या दिया है? डायरेक्टस यानी नाभ दिया है, और नियता दिया है। तो भैया सबसे पहले पहचानो, मेरे पास पैराबोला होते कितने प्रकार के हैं? परवलय कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला ग्राफ आपका बनता है ऐसे। ठीक, ये किस अक्षर को डिनोट करता है? x के पॉजिटिव डायरेक्शन को। ये बनता है फिर दूसरा ऐसे, ये किसको डिनोट करता है? y के पॉजिटिव डायरेक्शन को। फिर तीसरा बनता है आपका ऐसे, ये किसको डिनोट करता है? x के निगेटिव डायरेक्शन को। और इसी प्रकार चौथा y के निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब हमको पहचानना होगा कि इसमें बनेगा कौन सा, तो उसके दिमाग लगाना है। आपको फोकस के पहले वाले के लिए फोकस यानी नाभ के निर्देशांक क्या होते हैं? a, 0। ठीक है, ए क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी किसकी? फोकस की। यानी नाभ से मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है? ए होती है। ठीक है ना बेटा? आप समझो, इसका जब कोऑर्डिनेट होता है तब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, a। देखो यहाँ पर ये एक्स एक्स में है, इसलिए यहाँ एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पर ये वाई एक्सेस में है, इसलिए वाई की वैल्यू दी है और एक्स की वैल्यू नहीं दी है। भैया इसका बताओ, इसके फोकस क्या हो जाएंगे? -a, 0। अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ x क्या है? निगेटिव, यहाँ x क्या है? पॉजिटिव। बस समझे? इसी प्रकार बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फोकस बताओ। 0, -1 नहीं होंगे। अब पहचानो कि अगर ये वाला फोकस आता है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर ये वाला फोकस आता है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यहाँ बताओ कौन सा ग्राफ बनेगा? कौन सा बनेगा? x निगेटिव वाला बनेगा ना? क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे बेटा, समझना बात को, क्योंकि ग्राफ बनाओगे तभी आगे चलेगा। ये आप जानते हैं, x हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो गया y पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो गया y डैश निगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर आपका होता है मूल बिंदु, और ये हो गया ग्राफ। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि पैराबोला का ये कौन सा पॉइंट होता है? मूल बिंदु, ओरिजिन। यही ओरिजिन पैराबोला के लिए किसका काम करता है? वर्टेक्स यानी शीर्ष का। ठीक है, यही ओरिजिन पैराबोला के किसका काम करता है? शीर्ष। यानी यहाँ पर हो गया वर्टेक्स। यानी वर्टेक्स को हम लोग 2 नंबर डिनोट करते हैं, एक बी से और एक कैपिटल ए से। वर्टेक्स को 2 नंबर से डिनोट किया जाता है, एक बी से और एक कैपिटल ए से। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। ठीक है, यानी ये शीर्ष हो गया। शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। अब देखो यहाँ पर आपका आता है फोकस। ठीक है, फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं? F से और S से। F या S। कोऑर्डिनेट क्या हो गया भैया? -a, 0। ठीक है बेटा, अब इसके वर्टेक्स से पीछे एक लाइन होती है, सीधी लाइन। इस सीधी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टस। क्या बोलते हैं? डायरेक्टस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नियता। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण क्या होता है बेटा? x बराबर क्या होता है? -a होता है, इधर आ जाता है, सॉरी x + a होता है ना इधर के लिए। तो x - a बराबर क्या आ जाता है? 0। आ गया समीकरण। अब बेटा हमको इससे मतलब नहीं, हमको अपने सवाल से मतलब है। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर की इक्वेशन कितनी दी गई? x + 5। यहाँ लिख दिया मैंने x + 5 = 0। ठीक है, यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं? -3, 0। क्लियर है? अब आप जानते हैं पैराबोला यानी परवलय बना होगा तो क्या रहा होगा? पैराबोला कब बनता है? जब उसमें क्या हो? लोकस पॉइंट। क्यों कहते हैं पैराबोला इज ए लोकस पॉइंट? परवलय क्या होता है? एक बिंदुपथ होता है। क्या होता है? बिंदुपथ। बिंदुपथ का मतलब ऐसा बिंदु जो पथ बनाता हो, मतलब रास्ता बनाता हो। तो जब तक ये रास्ता बनेगा नहीं तब तक ये पथ यानी पैराबोला कहलाएगा नहीं। तो यहाँ पर एक आपका बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बिंदुपथ के निर्देशांक क्या होते हैं? x, y क्यों होते हैं? क्योंकि ये जब रास्ता बनाता है तो कहाँ पर बनाता है?
प्लेन पर बनाता है, एक्स और वाई प्लेन पर, इसलिए इस रास्ते के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, एक्स और वाई। बात समझ आ रही ना। अच्छा, अब पैराबोला डिफिनेशन क्या कहती है, पैराबोला इज लोकस ऑफ द पॉइंट विच सच दैट मूविंग अ प्लेन, ठीक है, अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। क्या कहना है कि पैराबोला उस परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है, यानी ये बिंदु का बिंदुपथ होता है। ये बिंदु जब घूमेगा तो क्या बनेगा, पथ बनाएगा। जब पथ बनाएगा तो यही पथ क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि जब ये पथ बनाए तब एक स्थिर बिंदु जिसे बोलते हैं नाभ और स्थिर सरलरेखा जिसे बोलते हैं नेता के बीच की दूरी क्या रहे, बराबर। भैया ये घूमता 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 यहाँ आएगा, ये दूरी क्या है, वी एस या वी एफ कह सकते हो ना। अब ये वी एफ वाली दूरी किसके बराबर होगी, इस पॉइंट का नाम दो जेड, तो वी जेड के बराबर होगी। कह रहा है ये दूरी और ये दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। तो हम लोग क्या डिनोट करते हैं, हम लोग हमेशा मान लेते हैं, यहाँ पे इसको डाल दिया एम, यहाँ पे इसको डाल दिया एफ, तो देखो ये दूरी क्या है, पी एम, ये दूरी क्या है, पी एस या पी एफ, जो भी लेना चाहो। तो आपने कहा कि अगर ये बिंदु पथ है, ये रास्ता बनाएगा, तो इस बिंदु से ये दूरी क्या कहलाएगी, पी एफ बराबर होनी चाहिए इस बिंदु से ये सरल रेखा की दूरी पी एम के। यहाँ पी एफ बराबर क्या हो जाता है, पी एम। बात समझ आई। एफ क्या है, फोकस में अभी, पी क्या है, बिंदु पर, ठीक है, और एम क्या है, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डाल रहे, लंब डाल रहे, तो क्या निकालेंगे, लंब की लंबाई, परपेंडिकुलर लेंथ एट द पॉइंट ऑफ P ऑन द इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 0। यानी इस रेखा पर, इस सरल रेखा पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। भैया हमको पी एफ बराबर पी एम किससे मिल गया, बाई डेफिनेशन। ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने अपने मन से नहीं लिख दिया, किससे लिखा है, परिभाषा के द्वारा। भाषण में आई। अब हमको यह सिद्ध क्या करना है, इसका समीकरण लाना है। समीकरण लाना, तो हमको फोकस पता है, फोकस मतलब ना भी पता है, पी के निर्देशांक पता है, तो हमने क्या किया, बिंदु पी से इस पर लंब डाला, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ लाइन x प्लस 5 बराबर 0 एट पॉइंट x कॉमा वाई। लिखेंगे बिंदु x कॉमा वाई से रेखा कौन सी है, x प्लस 5 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, हमको डाले गए लंब की लंबाई का मान अगर रखें तो क्या रखेंगे, pm रखेंगे ना, तो pm बराबर, अब देखो हम जानते हैं अगर कोई रेखा दी होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और इसको किस बिंदु से डाला जाए, x1 कामा y1 से लंब डाला जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर, p फॉर लंब, p बराबर क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट के अंदर x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, ये मेरा फॉर्मूला होता है, कक्षा 10 में था। ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब इस समय इंटर में फर्स्ट ईयर में आ गया स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये जब हम इस बिंदु से इस पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, तो x की जगह क्या रखना होता है, x1, y की जगह क्या रखना होता है, y1, x की जगह देखो x1, y की जगह y की इक्वेशन सेम। ठीक है, बटे x के गुणांक में क्या है, a का स्क्वायर, y के गुणांक में क्या है, b का स्क्वायर। यहाँ देखो वही काम यहाँ करना है, लेकिन लाइन कौन सी है, x प्लस 5, y है ही नहीं, y है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझने के लिए, 1x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। आ गया इसी फॉर्म में, आया नहीं आया, कौन सा पॉइंट रखना बेटा, x कॉमा y, यानी x ये क्या रखना है, x, यहाँ पे x ये क्या रखना था, x1, ठीक, यहाँ x ये क्या रखना है, x। बताओ क्या इसमें कोई चेंजमेंट आएगा, नहीं आएगा, तो x का x ही रहेगा, लेकिन y तो है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, 5 आपका सेम रहेगा। हो गया, लाइन नंबर क्लियर हो गई। अब क्या कहता है, x के गुणांक का होल स्क्वायर, यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 का स्क्वायर बताओ 1, ठीक है, और 0 का स्क्वायर 0, तो भैया बचा कितना, pm का मान x प्लस 5, नहीं बचा, आया pm का मान। अब क्या निकालना है हमको, pf, p क्या है, p क्या है, लोकस पॉइंट, जिसे क्या बोलते हैं, बिंदु पथ बिंदु, यानी ये बिंदु है कि नहीं, कैसा भी बिंदु, बिंदु तो है ना, पॉइंट तो है ना। अच्छा बताओ f क्या है, फोकस, फोकस भी एक प्रकार का क्या है, पॉइंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स बिंदु, फिक्स पॉइंट, है ना, फिक्स पॉइंट। ये भी आपका बिंदु है, ये भी आपका बिंदु है, और इन दो बिंदु बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिखेंगे क्या आएगा, pf इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होता है कि नहीं होता है भैया। अब हमको यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया। पहला पॉइंट क्या है, P कोऑर्डिनेट क्या बताया थे, x कॉमा फोकस कोऑर्डिनेट क्या बताया -3 कामा 0, तो ये हो गया x2 y2, ये क्या हो गया x1 y1। क्लियर है, रखो बेटा यहाँ रखें, बताओ x2 का मान x1 का मान -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, बताओ y2 का मान y और y1 का मान कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भैया। फॉर्मूला हमारे पास हो गया, अंडर रूट के अंदर क्या आया, x + 3 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ, आगे pf की वैल्यू। अब आपने क्या कहा था, परवलय कहता है, परवलय क्या होता है कि किसी बिंदु पथ से उसके स्थिर बिंदु और सरल रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल। यानी हमारा pf बराबर हमेशा क्या होता है, pm। तो भैया pf बराबर pm, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट भैया pf का मान रख रहे हैं। pf का मान कितना निकाला, देखो pf का मान अंडर रूट x + 3 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर। pm का मान किसका निकाला है, x + 5 भैया। एक में आपका लगा रूट और एक में रूट नहीं लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, आप परिमेय संख्या। और इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कभी आप परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो हमको सबसे पहले इनको बराबर करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, रूट को। रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर करने पर, सबको पता है स्क्वायर करते डायरेक्ट लिख देंगे क्या का, x + 3 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर x + 5 का। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, a² + b² + 2ab। बताओ इसका बताओ बेटा, ये सेम रहेगा, इसका बताओ a² + b² + 2ab। क्लियर है ना। बताओ x² कट गया, यहाँ पे आपका जाके सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे 9 आके सेपरेट हो जाएगा। बताओ कितना बचेगा, बताइएगा। यहाँ पे y² बचा, यहाँ पे तो y² बचा ना, बराबर होगा, ये घटेगा ना, कितना आएगा 4x। यहाँ बताओ घटेगा, कितना आएगा 16। क्लियर है ना भैया। कॉमन क्या दिख रहा है, 4, क्या बचा x + 4। ये आपका पैराबोला का इक्वेशन आ गई है, आगे परवलय का समीकरण। बात समझ आई, क्लियर है ना। नोट कर लो फटाक से, बोल बेटा। 3x² 3x² plus 8y प्लस 8y plus अच्छा प्लस 8y equals 0। = 0। होगा, क्या पूछा बेटा, पढ़ो जरा, क्या फाइंड करना है हमको। निम्न परवलयों का अनुरेखण करो, उनकी नाभिकता नियत। होगा, कह रहा है ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा है। ये क्वेश्चन कौन सी, पैराबोला, ठीक है। कह रहा है गिवन पैराबोला इक्वेशन फाइंड दैट फोकस, क्या निकालना है, फोकस। फोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभि। ये हमको निकालना, हम सबे निकाल देंगे इसमें। फिर इक्वेशन ऑफ एक्सेस, क्या निकालना है बेटा, हिंदी में क्या बोलेंगे, अक्ष का समीकरण, क्या निकालना है, ठीक। फिर आगे आ जाओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स, क्या मतलब है बेटा, नियता का समीकरण, ठीक है, ये भी निकालना है। और बताओ और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ लैक्टस रेंडम, क्या होता है हिंदी में लैक्टस रेंडम, क्या बोलते हैं, नाभिलंब की लंबाई, ठीक। और बताओ इक्वेशन, इधर देख रहे हो, इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक प्राचल्य का समीकरण, ये भी निकालना है भैया। और क्या निकाल सकते हैं, और बताओ और क्या होता है, इतना हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इतना हम लोग निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। जबकि इतना नहीं पूछा गया हमसे, शायद ये पूछा गया और ये पूछा गया, नियता और हम सारे निकाल दे जितना झाम ताम इसमें होता है, ठीक है। अब वो देखो इक्वेशन हमको दी गई, सबसे पहले हमको पहचानना हो कि पैराबोला के कांड कितने होते हैं, 4। तो x में होते हैं 2, एक x पॉजिटिव और एक x निगेटिव, एक y पॉजिटिव एक y निगेटिव। सबका ग्राफ अलग अलग होता है, जब x पॉजिटिव होता है तो ग्राफ, और जब x निगेटिव होता है तो ग्राफ, और जब y पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर, और जब y निगेटिव तो नीचे। अब हमको यहाँ पहचानना है कि सबके इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, समीकरण क्या होता है। जब मेरा ये वाला ग्राफ होता है
तब मेरा इसका मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, मानक समीकरण ये होता है। ठीक, और जब मेरे पास ग्राफ ये वाला आता है तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x होता है। बस समझ में आई। और जब मेरे पास पैराबोला ये वाला होता है तो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। और जब मेरे पास ये वाला काइंड आता है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। बात समझ में आ रही, क्लियर है ना। तो हमको पहले पहचानना होगा कि जो मेरा पैराबोला दे रहा है उनमें से कौन सा बन रहा है। जब तक वो नहीं पहचानो तब तक ये निकाल नहीं पाओ, निकाल लो नहीं निकाल पाओ। तो भैया इसको पहचानने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि जब एक्स स्क्वायर आएगा कहीं पर इक्वेशन में तो वाई स्क्वायर नहीं आएगा। दिमाग में डालो, जब एक्स स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर नहीं होगा, जब वाई स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या है, यानी ये कहाँ पे बन सकता है, या तो ये ऊपर वाला बनेगा और या तो ये नीचे वाला। अब नीचे वाला कब बनेगा, जब वाई किस में होगा, निगेटिव में। और ऊपर वाला कब होगा, जब वाई सिंपल है। वाई साहब इसको ट्रांसफर कर दे। अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर बराबर भैया, तो भैया एक्स स्क्वायर बराबर होगा, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब परवलय के मानक रूप से तुलना करने पर। भैया मानक रूप बताओ कौन सा होगा, ये कौन से मानक रूप को मैच कर रहा है बताओ। देखो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। भैया कोई दिक्कत, कंपेयर करना है तो एक्स स्क्वायर तो सेम है, सेम दिख रहा है, वाई भी सेम सेम दिख रहा है। भाई साहब लेकिन ये 4a का मान कितना दिख रहा है, 4a का मान बताओ, माइनस तो यहाँ भी है, माइनस यहाँ तो कंपेयर हो गया ना। 4a का मान कितना है, 4a बराबर 8/3 नहीं है, तो भैया a का मान कितना होगा, a का मान कितना आएगा, 2/3 नहीं आएगा, आएगा। अब भैया जब मेरे पास ये भाई साहब वाला कर्व होता है, ये वाला कर्व होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स शीर्ष, है ना। वर्टेक्स किसके इक्वल होता है, ओरिजिन के, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, यानी इसका वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स मतलब शीर्ष के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, 0,0। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा में आ जाओ, जब मेरे पास ये वाला काइंड होता है तो भैया इसके फोकस के कोऑर्डिनेट आपने 0,- से नहीं बताए थे, बताए थे भैया। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नाभ के निर्देशांक क्या होते हैं भैया, 0,- से, लेकिन a का मान कितना, 2/3। यहाँ फोकस कितना बन गया, 0,- 2/3। क्लियर हुआ। और जब मेरे पास ये कर्व होता है तो इसकी डायरेक्टर्स नियता का समीकरण क्या होता है, y - a बराबर होता है, y - a बराबर 0 होता है नहीं होता, तो a का मान कितना लिखेंगे, डायरेक्टर्स इक्वेशन क्या होती बेटा, y - a बराबर 0, मतलब नियता का भगवान a का मान कितना, a का मान बराबर 0। क्लियर, ठीक है। अब क्या पूछा है, जब मेरे पास ये कर्व होता है तो लैक्टस रैंडम नाभिलंब, इसको बोलते हैं नाभिलंब, ये P और Q को क्या बोलते हैं, नाभिलंब, लैक्टस रैंडम। इसकी लेंथ कितनी प्रूव किया था, 4a किया था, तो क्या होता है, लैक्टस रैंडम, लैक्टस रैंडम लेंथ कितनी होती है, 4a, नाभिलंब की लंबाई। भैया इसके लिए a की वैल्यू कितनी है बेटा, तो लंबाई कितनी होगी, क्लियर है। अब क्या पूछा है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, जब मेरे पास ये कर्व होता है तब इसके पैरामीट्रिक पैराचल्य समीकरण क्या होते हैं, x बराबर 80² और y बराबर 280। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पैरामीट्रिक ऑफ इक्वेशन क्या होती है बेटा, x बराबर 80², y बराबर 280, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राचल्य समीकरण। ठीक है, प्राचल का समीकरण। भैया x तो x रहेगा, a का मान 2/3,
टी स्क्वायर। इसी प्रकार वाई ए का मान 4/3t नहीं आएगा, वो बताओ 4/3t आया कि नहीं आया? और क्या बचा? सभी कुछ तो निकाल दिया, ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? हमको ये सब दिया गया है, हमको ये कर दिया गया है, कह रहा है इस परवलय में, इस पैराबोला में हमको वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, डायरेक्टर्स इक्वेशन मतलब नियता का समीकरण निकालना है, और लेटस नाभिलंब की लंबाई, ये सब निकालना है। तो हमने देखा कि y कौन सा कर्व दे रहा है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो ये किस में जाएगा? x। जब y स्क्वायर होगा तो x में जाएगा, जब x स्क्वायर होगा तो ये किस में जाएगा? x में जाएगा। अब x के पॉजिटिव में कि निगेटिव में, तो ये आपको बताएगा ये बगल वाला x। अगर यहाँ प्लस है तो पॉजिटिव वाला होगा, अगर यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव वाला। तो यहाँ पे कौन सा है? पॉजिटिव वाला। तो क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग y स्क्वायर बराबर 4ax। हमने क्या किया? y स्क्वायर बराबर 4x से क्या किया? तुलना, है ना? इससे हमने क्या कर दिया? तुलना करने पर, ठीक है बेटा, तुलना करेंगे तो आपको दिख रहा है ये तो सेम दिख रहा है, ये x आपका x सेम दिख रहा है। यहाँ 4a की जगह क्या दिख रहा है? 12। तो यहाँ 4a बराबर कितना आएगा? 12। तो ये बराबर कितना आया? 3। और आप जानते हैं जब ये वाला कर्व बनता है, ये वाला कर्व कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो यहाँ पर ये वर्टेक्स होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो हमको एक मान तो मिल गया ना, 0,0 शेष मिल गया ना। अब क्या चाहिए? फोकस। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a,0। तो भैया फोकस के कोऑर्डिनेट बताया आपने a,0। नाभ के निर्देशांक क्या होते हैं? a का मान 3। तो क्या बन जाएगा? 3,0। नहीं समझ में आया? अब ये जब कर्व होता है तो डायरेक्टर्स इधर होती है, तो समीकरण क्या बताया था? x + a बराबर 0। तो क्या लिखेंगे? नियता का समीकरण, डायरेक्टर्स इक्वेशन, ठीक है, क्या होती है? x + a बराबर 0। x का तो सेम a का मान 3 बराबर 0, इक्वेशन आ गई। अब लेटस रेंडम ये होता है PQ, लेंथ कितनी होती है? हमेशा 4a, हमेशा 4a होती है चाहे जो करंट हो, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? लेटस रेंडम क्या आएगा? नाभिलंब की लंबाई वो कितनी होती है? 4a। तो लेटस रेंडम बराबर 4 × 3 दैट इज 12। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? नोट कर लो फटाक से। वर्टेक्स 0,0 और नाभि यानी फोकस 0,a 0,a, ठीक, सिंपल बोल दिया। अब देखो हमको दिया गया 0,a, हम कह रहे a की जगह कोनो नंबर होता, क्या ले ले? कुछ भी ले लो, 3 ले ले, 4 ले ले, ठीक है? तो ले लिया। अब आपको पहचानना होगा कौन सा कर्व है। तो हमने पढ़ा, देखो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू दे रहा है? x की y की? y की। तो y की तरह यानी इस किस में होगा? y एक्सिस में होगा। बात समझ ना? x की वैल्यू नहीं दी गई तो इसमें y की दी गई, तो किस एक्सिस में होगा? y में होगा। अगर y में होगा तो y में दो होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव। तो भैया यहाँ पर जो ये 3 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, यानी ये कौन सा बनेगा? ऊपर वाला बनेगा। क्लियर? ये डायरेक्टर्स हो गया। हमको क्या निकालना है? ये इक्वेशन निकालना है, इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है। तो हमने पढ़ा, चलिए लेट क्या लिख कर? लेट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या मान लिया? x स्क्वायर बराबर 4ay। देखो ये हमने चालाकी की है, यहाँ पर जरूरी थोड़ा यही हो सकता, लेकिन हमने इसे क्यों माना? क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये किस कौन सा वाला है? पॉजिटिव वाला, ठीक है? क्या मान लिया? मानक समीकरण परवलय का मानक समीकरण, ठीक है? ये होता है बउआ, ये हमारे परवलय का मानक समीकरण होता है। इसके लिए फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? इसके लिए फोकस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,a, ठीक है? क्या दिया? ऑन कंपेयरिंग फोकस ऑफ गिवन फोकस दिए गए नाभ से क्या करने पर? तुलना। ये ना फोकस कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,a, और यहाँ फोकस क्या है? 0,3। a का मान कितना आया बताओ? आया नहीं है? अब a की वैल्यू उठा के यहाँ रख डायरेक्ट रहते, जैसे रखा लिखेंगे 100। क्या है? x स्क्वायर बराबर 4 × 3 × y दैट इज
ये लो आ गया। अब यहाँ पर यही था तो ये रखो, यही आंसर है, काम खत्म। और समझ में आई? नहीं समझ में आया? नोट कर लो बड़ा अक्षर।